स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ऐप क्लासेस में, जिसमें आज हम देखेंगे कि IRCTC एप्लीकेशंस का IRCTC जो होता है उसका कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। तो IRCTC का कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं दोस्तों। तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं अपने IRCTC के कैंसिलेशन चार्जेस की ओर। तो चलिए, हमने इसके लिए एक PDF रेडी करके रखा है। उस PDF में हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐप क्लासेस को। और अगर आपको ऐप क्लासेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारा जो चैनल का है वो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इस लिंक को भी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा चैनल कैसा है शो होता है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन है। आप इसमें जाएं, ऐप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलती रहें। अभी फिलहाल हमने IRCTC के बारे में सारी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो डिटेल्स में आप IRCTC एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं, यानी कि हमने डाउनलोड कैसे करते हैं या आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। इन सभी चीज़ों का मैंने भी लिंक भी दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लिंक ये PDF से भी मिल जाएगा, इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो लिंक है इस PDF का, ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप वहां से भी इसे PDF को डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं कैंसिलेशन चार्जेस के रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारा कैंसिलेशन चार्जेस पर पर्सन के बेस पे होता है दोस्तों। और हर एक बॉगी का यानी कि हर एक क्लासेस के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास AC और एग्जीक्यूटिव क्लासेस से, जिसके चार्जेस होते हैं कैंसिलेशन चार्जेस पर पर्सन 240 रुपीज़। AC 2 टायर और फर्स्ट क्लास का होता है 200 रुपीज़। 180 रुपीज़ होते हैं AC 3 टायर, AC चेयर कार एंड AC 3 इकोनॉमी का। और स्लीपर का होता है 120 रुपीज़ पर पर्सन एज अ कैंसिलेशन चार्जेस। एक और ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जो सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग का चार्जेस कैंसिलेशन का होता है वो 60 रुपीज़ होते हैं दोस्तों। तो ये सेल्फ कैंसिलेशन पे है। अगर आप खुद से अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं, तो इन तरह के सभी चार्जेस जो है वो आपको एप्लीकेबल होंगे, जिस तरह का आप अपने कोचेस के लिए अप्लाई किए हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसिलेशन चार्जेस पर पर्सन कैसे होता है, तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कैसे है, तो ड्यूरेशन आपका है 48 आवर्स के पहले। अगर आपने 48 आवर्स से पहले अगर अपना ट्रेन टिकट कैंसिल किया है, तो एज पर 120 रुपीज़ पर पर्सन आपको चार्जेस डिडक्शन होंगे। ये है हमारा स्लीपर के बेस पे दोस्तों। तो 48 आवर्स के पहले अगर आप डिडक्ट अपना ट्रेन कैंसिल करते हैं खुद से, तो आपको 120 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। अगर अगर आप 12 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं, तो 25% ऑफ बेस फेयर सब्जेक्ट टू मिनिमम प्राइस। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका बेस फेयर 400 रुपीज़ है दोस्तों, तो आपका उस हिसाब से देखा जाए तो 25% यानी 100 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया मिनिमम ऑफ रुपीज़ सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ रुपीज़ 120, यानी कि अगर आपका 100 रुपीज़ आपका 25% आता है, तो यहाँ पे फिर भी आपको 120 रुपीज़ ही पेड करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ आपका नहीं काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है 4 आवर टू 12 आवर्स के बीच में। अगर आपने ट्रेन डिपार्चर से 4 आवर्स टू 12 आवर्स के बीच में अगर आपने कैंसिल किया है, तो हमारा बेस फेयर 50% चार्जेस लेगा और मिनिमम आज अब 120 रुपीज़। तो जैसे कि हमारा 400 का बेस फेयर था, तो 400 के बेस फेयर पे आपका 200 एज अ 50% होता है, तो 200 आपका डिडक्शन होगा दोस्तों एज अ कैंसिलेशन चार्जेस। अगर आप चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद अगर आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं, तो चार्ट प्रिपरेशन के बाद दोस्तों आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। बिल्कुल रिफंड नहीं मिलता है चार्ट प्रिपरेशन के बाद। और एक एक्स्ट्रा है ट्रेन डिपार्चर के बाद भी, यानी कि अगर ट्रेन आपका चला गया है, ट्रेन आपकी छूट गई, तो भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। पूरा का पूरा अमाउंट आपका वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है फॉर ई टिकट के बारे में, यानी कि ई टिकट अगर कैंसिल करते हैं, वो भी तत्काल वाली। फॉर तत्काल टिकट बुक्ड एज अ ई टिकट, यानी कि अगर आप अपने एप्लीकेशन से डायरेक्टली तत्काल टिकट बुक कर लिए हैं और अगर आपका वो टिकट कंफर्म है दोस्तों, तो अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, आपको कोई भी रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपका कंटेनमेंट में है, वेटिंग लिस्ट में है, इन तरीके में है, तो आपका एज पर रेलवे रूल्स के हिसाब से जो भी पार्टीशन उनका कैंसिलेशन चार्जेस होगा, वो कैंसिलेशन चार्ज आपका कटेगा और बाकी सारे अमाउंट्स आपको रिफंड किए जाएंगे। कैंसिलेशन ऑफ ई टिकट इन केस ऑफ ट्रेन कैंसिल्ड, अगर रेलवे बोर्ड की साइड से ही अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो जाती है दोस्तों, किसी भी रीजन से, जैसे फ्लड हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, तो कोई भी रीजन से अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो रहा है, तो ट्रेन कैंसिलेशन में अगर रेलवे साइड से ट्रेन कैंसिल हो रही है, तो आपका कन्वीनियंस फी एंड GST इनको छोड़ के जो भी आपका प्राइस होता है ट्रेन का, ट्रैवल प्राइस, वो आपको बिल्कुल रिफंड कर दिया जाता है, चाहे वो आप ई टिकट से लिए हो या फिर काउंटर टिकट से लिए हो। तो ये कैंसिलेशन चार्जेस आपका काउंटर्स में भी एप्लीकेबल होते हैं और ई टिकट्स में भी एप्लीकेबल होते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आप का टिकट
कोई भी क्लासेस में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो या स्लीपर हो, कोई भी क्लासेस के आपका टिकट हो और वो वेटिंग में है और आप खुद से उसे कैंसिल करते हैं तो आपको 60 रुपीज चार्जेस लगेंगे। बट अगर आपका टिकट आपने बुक किया वेटिंग में और फिर वो आपका 1 से 2 दिन में या कंफर्मेशन हो गया कि वो टिकट आपका कंफर्म्ड है, तो अब उसे आप कैंसिल करते हैं तो आपको जैसा एज पर मैंने सब्जेक्ट बताया है कि कैंसिलेशन चार्ज जो होंगे उस बेसिस पे ही आपको लगेंगे। अदरवाइज अगर आपका वेटिंग में ही रह जाता है ट्रेन के लास्ट प्रिपरेशन तक भी, तो वो टिकट ऑटोमेटिक आपका कैंसिलेशन हो जाता है दोस्तों, और आपका जो फुल अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल जाता है अगर आपने ई टिकट के द्वारा बुक किया है तो। और अनदरवाइज आप अगर खुद से कैंसिल करते हैं तो 60 रुपीज आपके चार्जेस लगेंगे दोस्तों। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और भी लाते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहें ऐप क्लासेस के साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोज़ के साथ। चलिए गुड बाय दोस्तों।